नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भविष्य फल में। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित संजय शर्मा जी। तो चलिए हम स्वागत करते हैं पंडित संजय शर्मा जी का। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। पंडित जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि मांगलिक के किस स्थान पे होने से मांगलिक दोष होता है। क्या आप हमारे दर्शकों को इस विषय पर विस्तार से बताएंगे? सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मंगल दोष होता क्या है और मांगलिक दोष किसे कहते हैं। मांगलिक का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो मंगल का अर्थ होता है, मांगलिक का अर्थ होता है शुभ। हम जब भी कहते हैं कि मांगलिक कार्य या मंगल कार्य तो और मंगलमय हो, तो मंगल जो शब्द है या मांगलिक जो शब्द है वो कभी भी खराब नहीं होता और मांगलिक कोई दोष नहीं होता, क्योंकि बच्चा जो भी है वो मांगलिक है, अर्थात वो शुभ है। किसी ना किसी चीज से मांगलिक होता है व्यक्ति, या तो चंद्र मांगलिक होता है या जन्म से मांगलिक होता है, या कहते हैं कि प्रथम स्थान में मंगल हो तो भी बच्चा मांगलिक होता है, और चतुर्थ स्थान में मंगल हो तो भी मांगलिक होता है, सप्तम स्थान में मंगल हो तो भी मांगलिक होता है, अष्टम भाव में मंगल हो तो भी मांगलिक होता है, और 12वें भाव में मंगल हो तो भी मांगलिक होता है। तो सबसे पहले हम मांगलिक शब्द का अर्थ बताएंगे। मांगलिक जो शब्द है उसका अर्थ होता है शुभ, अर्थात जो हमारे जीवन में शुभ हो। अगर चंद्रमा के साथ मंगल बैठ जाए तो हम उसको बोलते हैं चंद्र मंगल योग। उसका अर्थ है महालक्ष्मी योग। जिस व्यक्ति के चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ जाते हैं वो भी मांगलिक होता है, परंतु चंद्र के साथ मंगल के बैठने से जो है वो मांगलिक योग जो है बड़ा ही स्ट्रांग हो गया और शुभ हो गया उसके जीवन में, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर महालक्ष्मीवान बनता है। उसके पास धन धान्य प्रॉपर्टी पैसा जीवन में खूब होता है और अपना जीवन उसका जो है बड़े ही ऐश और आराम से जिंदगी चलती है। दूसरी चीज जो होती है कि लोग कहते हैं कि लगन में मंगल बैठा हुआ और बच्चा मांगलिक है, और माँ बाप जो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, परंतु मांगलिक जो है दोष कहीं भी नहीं है, मांगलिक योग होता है। और मंगली जो है बच्चा जो भी मंगली है उसके लिए जो है लड़का है तो लड़की मंगली होना अत्यधिक आवश्यक है, और लड़की मंगली है तो लड़का, तो उसी हिसाब से जो है दोनों का मांगलिक दोष देखना पड़ता है, और वो दोष कई बारी जो है शनि से कट भी जाता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर 1, 4, 7, 8, 12 उन्हीं स्थानों पर अगर शनि विराजमान है तो भी मंगल दोष कट जाएगा, या शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर है तो भी जो है मंगल का दोष जो है भंग हो जाता है। तो मंगल अगर प्रथम भाव में हो तो हम कह देते हैं कि बच्चा मांगलिक है। इसका अर्थ क्या है कि सूर्य के साथ अगर मंगल मान के चलो प्रथम स्थान में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही पराक्रमी होगा। जैसे कि अभी आपने इन इलेक्शनों में देखा होगा, राहुल गांधी जी की कुंडली के अंदर जो है सूर्य और मंगल जो है एक ही साथ हैं, और मिथुन लगन की जो है जन्म कुंडली है वो मंगली है, इसीलिए उनकी जिंदगी में जो विवाह का योग है वो बड़ा ही देरी से बन रहा है, क्योंकि मांगलिक होने के कारण कई बारी जो है विवाह बड़ी देरी से होता है, और उसकी सप्तम स्थान पे मंगल की भी और सूर्य की भी दृष्टि है, इस कारण से विवाह में बाधाएं आ रही हैं। तो अगर मांगलिक लड़की की खोज की जाए तो उनका विवाह जो है शीघ्र हो सकता है, परंतु क्या है कि हमने उनकी जन्म कुंडली देखी है तो उसके हिसाब से भी उनका फरवरी तक तो अगले साल कोई योग ही नहीं है। होता क्या है कि एक मांगलिक होता है और दूसरा नॉन मांगलिक होता है, उस कारण से जो है जीवन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आ जाते हैं। अगर किसी इंसान की जन्म कुंडली में मंगल नीच का होके बैठ जाए और पत्नी मंगली है और नीच का मंगल है और पुरुष जो है मांगलिक नहीं है, तो ऐसे जीवन में उनके जीवन के अंदर धन लक्ष्मी और प्रॉपर्टी कभी भी नहीं रुकती। जिन लोगों का मंगल नीच का होता है उनके मकान बनने में बड़ी बाधाएं आती हैं, उनका मकान जो है बड़े मुश्किलों से बनता है। अगर कोई प्रॉपर्टी इत्यादि भी वो खरीद लेते हैं तो उस पर कोई ना कोई लिटिगेशन पड़ जाता है या कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कभी भी अपने मकान में जो है सुख और शांति से नहीं रह पाता। मंगल का दोष शनि के अलावा किस ग्रह से भंग हो सकता है? अगर जन्म कुंडली के अंदर उन्हीं स्थानों पर अगर गुरु बैठ जाए तो मंगल का दोष जो है कम हो जाता है, क्योंकि लगन के अंदर अगर गुरु बैठ जाए तो सभी दोषों को जो है भंग कर देता है, अर्थात हटा देता है, तो प्रभावहीन कर देगा। परंतु क्या है कि मांगलिक दोष बिल्कुल खत्म नहीं होगा, क्योंकि मंगल और गुरु आपस में शत्रु नहीं है, मित्र हैं। तो मित्र अपने दूसरे मित्र को बड़े आसानी से समझा देता है कि भैया इस जन्म कुंडली के अंदर आप कोई दंगा मत करो, मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं आपका साथ दूंगा। तो मंगल और गुरु जो है दोनों ही मित्र हैं, तो दोनों जो है आपस में एक दूसरे की सूझबूझ से चलते हैं। तो जिनकी कुंडली में मंगल और गुरु एक साथ होता है उनके पास भी लक्ष्मी प्रतिष्ठा मान ये खूब होता है।
जैसे कि सचिन तेंदुलकर की कुंडली के अंदर जो है गुरु नीच का होकर बैठा है और उच्च का जो है उनकी कुंडली में मंगल है, मकर का मंगल है। एक कंसल्टेशन आपका भाग्य बदल सकता है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना या दिखाना चाहते हैं और वास्तु दोष संबंधी बातें अगर आप जानना चाहते हैं या फिर कोई रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं 01140536016। तो मंगल दोष जो चौथे घर में हो तो अगर नीच का हो तो माता के लिए भारी रहता है और विवाह इत्यादि में तो परेशानी करेगा, मकान बनने में बाधा डालेगा। परंतु क्या है कि हम ये कह दें कि मंगल दोष बड़ा ही खराब है और मांगलिक है बच्चा और इसका जीवन में कुछ नहीं हो सकता, वो बात बड़ी गलत हो जाएगी। सातवें घर में अगर सप्तमेश मंगल हो तो कन्या का विवाह बड़ी ही देरी से होगा और विवाह में काफी ज्यादा बाधाएं आएंगी और ऐसी कन्या का जिसके सप्तमेश मंगल हो उसका घट विवाह जरूर कराना चाहिए, नहीं तो कन्या के जो पति की आयु है उस पर भी कष्ट आ सकता है। और अगर लड़के की कोई कुंडली मिल जाती है और मंगल उसका भी बराबर का स्ट्रॉन्ग है तो मंगल दोष फिर भी भंग हो सकता है। और जिसका सप्तमेश मंगल हो और ऐसी कन्या का विवाह नॉन मांगलिक लड़के से करा दिया जाए या तो लड़का जो है बड़ी ही जल्दी जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, वरना जो है उसके जीवन में काफी ज्यादा बाधाएं रहेंगी और संकट रहेगा और शारीरिक रूप से जो है सदा ही परेशान रहेगा। अगर सप्तमेश अष्टमेश मंगल हो जाए तो जिसकी जन्म कुंडली में सप्तमेश अष्टमेश मंगल हो जाता है ऐसे व्यक्ति को जो है जीवन में शारीरिक कष्ट, चोट फेट इत्यादि का जो है जीवन में बना रहता है और ब्लड संबंधी इन्फेक्शन भी उसकी बॉडी में हो जाता है। अगर मंगल 12वें घर में बैठा हो और चौथे घर का लॉर्ड हो, सातवें घर का लॉर्ड हो, लगन का लॉर्ड हो, किसी भी घर का लॉर्ड हो और 12वें में अगर मंगल चला जाए तो मांगलिक कहेंगे ऐसे व्यक्ति का जो मांगलिक कार्य है विदेश में जाकर अपनी धरती से दूर रहकर, कहते हैं कि विदेश जाना ही बड़ा शुभ होता है ऐसे व्यक्ति को जिसके 12वें घर में मंगल होता है। और ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय भी है जो है अपनी मातृभूमि से जो है दूर रह के ही जो है उदित होता है। परंतु हम कह देते हैं कि भाई विदेश जाकर ही होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1000 किलोमीटर के बाद जो है दूसरी धरती जो है मानी जाती है क्योंकि वहाँ की भाषा और बोली जो है बदल जाती है। इसलिए अगर मान के चलो कोई व्यक्ति जो है 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली से जो पैदा हुआ है तो उसके लिए जो है दिल्ली ही एक प्रकार से विदेश है, क्योंकि उसके लिए भी ये देश, और कहते हैं कि देश और विदेश, पहले क्या है कि छोटे छोटे राज्य होते थे जिस वक्त जो है शास्त्रों की रचना हुई तो इसलिए देश और विदेश कह दिया जाता था जीवन के अंदर। तो मांगलिक की हम बात कर रहे थे। 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल हो तो मांगलिक होता है और उसमें शनि बैठ जाए 1, 4, 7, 8, 12 में तो मंगल दोष कट भी जाता है। उसके साथ राहु बैठ जाए तो भी मंगल दोष भंग हो जाएगा, केतु बैठ जाएगा तो भी मंगल दोष भंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमने चर्चा की मांगलिक दोष की, मांगलिक का अर्थ होता है शुभ। तो मांगलिक दोष कभी भी खराब नहीं होता जीवन के अंदर। मांगलिक जो योग है या मांगलिक जो दोष है वो सुख, संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी देने वाला योग होता है, वह कभी भी खराब नहीं हो सकता। परंतु सप्तमेश जो मंगल है ज्योतिष के हिसाब से जो है खराब माना जाता है। तो इसीलिए जो हमने चर्चा की है ऐसी व्यक्ति कन्या का जो है घट विवाह जरूर करा दें। और अगर किसी पुरुष की कुंडली में अगर मांगलिक दोष सप्तम में है या लगन में है या 12वें में है तो उनको भी जो है अपना इलाज जरूर कर लेना चाहिए और अपने मंगल दोष की जरूर शांति करानी चाहिए। जिनका मांगलिक दोष होता है उनको जो है हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए मांगलिक दोष के लिए। और बजरंग बली का जो है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदा ध्यान करते रहें जिससे कि मंगल दोष का दुष्प्रभाव उनके जीवन में ना आए और सदा जो है शुभ प्रभाव रहे और उनका जीवन जो है सुख शांति से हरा भरा रहे और जीवन में सदा सुख शांति की प्राप्ति हो। तो आज हमें पंडित संजय शर्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई मांगलिक योग के बारे में। दर्शकों, हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में एक नई चर्चा, एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।